अभी देखते हैं हम, देखो अब यहाँ से ड्रम लूप जैसे ओपन करते हैं, देखो इनसे इनसे क्या होता है, इनसे हमें आइडियाज मिलते हैं। देखो तो सुनते हैं। देखो जो किक क्लैप्स हम यूज करते हैं वो कितने डिफरेंट टाइप में डिजाइन किए हैं। देखो 1970s में तुम सुनोगे, यहाँ पे देखना ड्रम्स किस टाइप में है। ये जॉनरा वाइज समझ रहे हो तुम, इस टाइप के कभी तुमने हम्म। लूप्स वगैरह सुने गानों में, सुने होंगे। यहाँ से तुम्हें आइडिया मिल रहे हैं, ड्रम पैटर्न हैं, इस टाइप के साउंड होती है। 1980s में देखेंगे तो वहां पे जो जॉनरा उस टाइम पे फेमस था, देखो इस टाइप का तुम गाना तो थोड़ा सा यहाँ से मेलोडीज की भी आइडिया ले सकते हैं, कैसे मेलोडीज में। है ना, तुम देख लो सिंथ्स का किस टाइप में हम यूज कर सकते हैं। ये क्रिएटिविटी हमें पहले पता ही नहीं होती, ये आइडियाज हमारे माइंड में होती नहीं कि इस टाइप में ड्रम्स डिजाइन हो सकते हैं, मेलोडी डिजाइन हो सकती है। अभी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, 1990s को एक्सप्लोर करते हैं। अब देखो साउंड, है ना, मॉडर्न साउंड आ गई, शार्प होने लग गए साउंड। अब ये होने लगे, लो फाई टाइप। ठीक है, ये तो तुम्हारी काम की चीज है, गिटार इलेक्ट्रिक, है ना। अब तुम इस गिटार को मिक्स होने का तरीका देखो कैसा है, देखो कितना स्टीरियो किया गया है, उसमें थोड़ा सा बेस आ रहा है, हल्का पीछे से एक लीड आ रही है हल्की सी गिटार की, और अपना एक डिस्टॉर्शन चल रहा है, सुनो, है ना। तो ये हमें आइडियाज देते हैं इस तरीके सैंपल्स में, बहुत अच्छे अच्छे सैंपल्स पैक हैं। तो तुम्हें थोड़े से रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़े फाइंड करने पड़ेंगे, ताकि जो हमारा साउंड हो ना वो बढ़िया बने। इनके बिना हमारा साउंड बढ़िया बनने ही नहीं वाला है, क्योंकि देखो हमारे पास जो होता है और हम जो सुनते हैं हमको बस उतना ही पता होता है, वही हम साउंड क्रिएट कर सकते हैं। बट जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं है, सोचो वो साउंड तो हम कभी क्रिएट ही नहीं कर पा रहे ना अपने गाने में यूज कर पा रहे हैं। वही सही हमें बात है। चाहिए, वही हमें, क्योंकि जो नॉलेज अभी हमें नहीं है, उसके अलावा जो नॉलेज मार्केट में है, लूप्स की है, साउंड्स की है, रिदम्स की है, साउंड डिजाइनिंग की है, वो हमें चाहिए इस टाइप के, देखो, है ना। अब देखो जब हम टू चलने लग गया, देखो यहाँ मॉडर्न तो मेन साउंड को करेक्ट करते हैं, देखिए ठीक है। तो तुमने यहाँ पे देखा, फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स हमारे पास आ गई है। तो एवोल्यूशन देखा तुमने साउंड का कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरीके से पहले सैम्पलर में उन्होंने बीट्स बनाई, फिर धीरे धीरे करके और अच्छी बनी, फिर अच्छी बनी, फिर अपने कीबोर्ड सिंथ्स आने लग गए, फिर इस तरीके से और अच्छे आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक गिटार्स वगैरह, ड्रम्स बैंड्स आने लग गए। फिर उसके बाद 2000s में थोड़ा सा हिप हॉप का कल्चर चला, फिर 2010s में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आ गया जब कंप्यूटर वगैरह है। तो अब तुम्हें इस तरीके से अपनी साउंड्स बनानी है जो तुम अपने गाने में यूज करना चाहते हो। जैसे तुम नॉर्मली किस तरह के साउंड्स के साथ वर्क करना चाहते हो, पहले तुम्हें ये सोचना पड़ेगा। जैसे अगर तुम मुझे भेजते हो अपने, उसमें ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ भी यूज कर रहे हो जो तुम्हें मिल रहा है ना। पर एक पर्टिकुलर फील तुम्हारे पास होना चाहिए कि इस फील की साउंड्स मैं यूज करना चाहता हूँ। तो बताओ कैसा फील है, कैसे तुम साउंड चाहते हो, कैसी होनी चाहिए, विंटेज होनी चाहिए, पुरानी ओल्ड ओल्ड फील देनी चाहिए, ये सिर्फ ड्रम सेट वाला फील देनी चाहिए जो रियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो गिटार का फील देते हैं, या रियल ड्रम सेट, रियल डिस्टॉर्शन, रियल इलेक्ट्रिक गिटार, इस टाइप का। या तुम चाहते हो उसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, या तुम चाहते हो उसमें मैं जो मॉडर्न साउंड्स आजकल यूज हो रही है, कॉर्ड्स वगैरह, पैड्स वगैरह, आर्पेजियोज वगैरह, वो भी यूज कर सकता हूँ। किस टाइप का फील है तुम्हें पहले अपनी मिक्सिंग के लिए समझना पड़ेगा। कुछ बताओ। मुझे तो ये मिल ही रहता है, एक तो इलेक्ट्रिक गिटार और ड्रम्स वगैरह तो रहती हैं, हाँ हाँ। वो तो है ही। उसके अलावा फिर थोड़ा स्ट्रिंग्स का सेक्शन सही लगता है मुझे, जैसे 90s के जैसे सिंथेसाइजर आते हैं ना, उसकी स्ट्रिंग्स आती थी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे तो मॉडर्न आते हैं, मॉडर्न थोड़े अलग रहते हैं, एक हाँ, 90s की साउंड आती है थोड़ी, जैसे वही आपने वही सुना होगा उस टाइप के जो स्ट्रिंग्स आते हैं। तो ठीक है। तो ये साउंड जब तुम्हारे माइंड में आते तो ये साउंड तुम्हें प्रॉपर मिल पाती है अपने कलेक्शन में। उसमें मतलब एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाती, बट उसके क्लोज में कोशिश करता हूँ मतलब उसे मिल जाए।
और ठीक है, जब वो तुम्हें क्लोज मिलती है, मतलब ये तुम्हें लगता है ये साउंड में कुछ मेरे हिसाब से, फिर तुम उससे ऐसा सोचते हो कि जब ये साउंड मेरे को मिल गई है, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहता हूँ, थोड़ा अपने अकॉर्डिंग बनाता हूँ, तो इफेक्ट्स वगैरह का यूज करते हो? इफेक्ट जैसे रिवर्ब वगैरह? नहीं, रिवर्ब वगैरह नहीं, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, अपने डिस्टॉर्शंस यूज कर सकते हैं, फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, EQs यूज कर सकते हैं, उसको स्टीरियो कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें FL स्टूडियो में, या बाहर के इफेक्ट्स में उसमें ट्राई कर सकते हैं। नहीं, मैं तो भी सिंपल बजाता हूँ, वैसे लगाता हूँ जैसा मतलब वो है। बाकी आपको मिक्स कर देता हूँ। ऐसे बाकी तो मुझे नहीं पता मुझे मतलब। वही हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से ही फील लेके चलना है। जैसे अगर हम अपना माने, ड्रम सेट के लिए हमारा एक प्लगइन है कॉन्टेक्ट में, ठीक है, मतलब कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी है। हम्म। देखो, ये हमारा मॉडर्न ड्रमर है, ठीक है, इसकी अच्छा। स्पार्कल किट लाइट को मैं लोड करता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा जितने हैवी प्लगइन्स अपने रहेंगे उतना थोड़ा सा टाइम लगता है। आपके भैया स्पेक्स क्या है इसकी, आपके कंप्यूटर की? इसके देखो, मतलब एक हिसाब से बढ़िया है, आसूस का टफ गेमिंग है अपना, अच्छा क्योंकि अच्छा। अपना इसका जो CPU है, Ryzen 7 है, 7th जनरेशन, है ना, तो मतलब हाँ। एकदम मॉडर्न है। और बाकी अपना जो CPU है अपना, वो मतलब 3 GHz का है, ठीक है। बाकी जो अपनी रैम है, अच्छा। रैम आपकी 8 GB है, नहीं सॉरी 16 GB है। 16। 16 GB, और आपकी जो रैम की स्पीड है वो 4800 है, ठीक है। हाँ, तो स्पेक्स तो सही है। है ना, तो ये सबसे मतलब टॉप स्पीड वाली है, इससे भी टॉप है, मतलब ये एकदम अपग्रेड लेवल है। बाकी जो अपने यहाँ पे GPU है, हाँ। यहाँ पे तुम्हारा 4 GB का GPU है, अच्छा। ठीक है। RTX 2050, तो म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए एक हिसाब से बहुत बढ़िया लैपटॉप। आपकी एसएसडी कितने उसकी है, मतलब टीबी की? SSD तो मेरा तो एक हार्ड डिस्क है जो 1 TB की, 2 TB की हार्ड डिस्क है, ये देखो। और अच्छा बाकी अपनी जो SSD है वो 500 GB की है, अच्छा। ठीक है। तो जैसे अपना प्रोडक्शन करते हैं तो उस लेवल को हम्म। अपना, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जैसे ड्रमर हमने यहाँ पे ले लिया है। अब ये ड्रमर तुम्हें काफी सारे ग्रूव्स दे सकता है जो तुम्हारे माइंड में नहीं आते और जिन्हें तुम शायद बना भी नहीं पाओगे, मतलब हम्म। प्रोग्राम। तो यहाँ पे फिर हमें इन प्लगइन्स की, इन लूप्स की, इनकी हेल्प लेनी है, ताकि हम अपना प्रोडक्शन थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जा सके। देखो, अल्टरनेटिव रॉक, इंडी रॉक, सोल, नू मेटल, तुम शायद इनके बारे में जानते होंगे, नू मेटल और ये हम्म। एल्ट, हम्म। ठीक है। तो जैसे तुम नू मेटल में ले लो, देखो यहाँ पे फास्ट है, स्लो है, किस टाइप का तुम्हें चाहिए, रोज चाहिए, ड्राउनिंग चाहिए, डेप्थ चाहिए, जो भी चाहिए। अभी का जंप वाला हम्म। देखते हैं, इसके पैटर्न, ठीक है। इसमें मुझे ब्रेक पैटर्न्स वगैरह सब है, देखो डिफरेंट डिफरेंट पूरे रोल्स वगैरह जो भी हमारे पूरे हमारे पास है, ठीक है। ये सिर्फ एक है, इस तरह से हम और भी देख सकते हैं। ये किस तरह का है, ठीक है, इसमें तुम पैटर्न चेंज कर सकते हो, लाइक इस टाइप में अपना अल्टरनेटिव रॉक है। यहाँ पे देखो, इसके भी काफी सारे प्रीसेट्स है अपने, लिजर्ड, स्ट्रेट, सॉलिड रॉक। इसको सुनते हैं एक बार, देखो, ठीक है ना। तुम यहाँ पे रोल वगैरह डाल सकते हो इधर से ही। अब देखो, ये हमारे फिल से इसके ब्रेक पैटर्न जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसको सुनेंगे, ठीक है। पैटर्न्स तुम्हारे फिंगर पे आ गए हैं, और तुम यहाँ से कुछ भी कर सकते हो, मतलब किसी भी टाइप के डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हो, रूप जैसे इनसे आइडियाज ले सकते हो। अभी देखो, अगर तुम्हें कोई यहाँ पे लूप पसंद आ रहा है, देखो कौन सा कोई पैटर्न अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये गो रॉक है अपना, गो रॉक, इस वाला खाली स्टेल का पैटर्न है।
ये ठीक है। हम्म, तरीके से अपने यहाँ से मीडी को उठाना है, उसको यहाँ पे रखना है। अब देखो अच्छा। पूरा बना मिल गया, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। हम्म क्लोज हम्म, आ गया। और परक्यूशन भी ऐड कर सकते हैं। ये सब हमारे परक्यूशन चाहो वगैरह हो गए या क्रैश वगैरह हो गया, लाइक यहाँ अच्छा। पे क्या आएगा। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो क्रैश आ गया है ना? जैसा हम डिजाइन करना चाहे वैसे भी। अभी क्या होगा, अभी तुम्हें लगेगा इसका टेक्सचर बिल्कुल सही है, बट इसका टेक्सचर ना हम हम्म और अच्छा बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको एक चैनल पे देंगे और कुछ जो इफेक्ट्स हमें पता है, जो इफेक्ट्स साउंड्स को अच्छा बनाते हैं, उसके डायनेमिक्स को चेंज करते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। जैसे एक मिनट। ठीक है, तो अभी हम इसके थोड़ा डायनेमिक्स को समझते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जो हमने इफेक्ट्स के बारे में समझा था, कंप्रेसर्स के बारे में, लिमिटर्स के बारे में, उनका यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फैब फिल्टर का एक कंप्रेसर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। प्रो सी अपना। ठीक है, अब हम देखेंगे ये ड्रम सेट को हम कितना फील दे सकते हैं, कितने डायनेमिक्स इसके बढ़ा सकते हैं, कैसा ये हमें सुनाई दे सकता है, मतलब प्रोफेशनल लेवल हम्म साउंड को देखेंगे। और अब ड्रम्स में जाते हैं, देखो ड्रम्स में इन्होंने कुछ हमें इफेक्ट्स यहाँ पे बना के दिए हुए हैं। ठीक है, हम देखते हैं हम्म, स्टिक पंच। अब देखते हैं कैसा स्नेयर हार्ड हुए, कॉम्पैक्ट देखते हैं। एक्सट्रीम पंपिंग को देखते हैं, तो इसको लगता है डिफरेंट इफेक्ट है। डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। अभी स्टार्टिंग में प्रीसेट यूज। एक मिनट भैया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
हेलो। हेलो। हाँ जी, वसूल करें। कोई आ गया था। चलो ठीक है। तो पहले अगर हम इसको बिना कंप्रेसर के सुनते तो देखो कैसा फील आ रहा है ना, और इसके बाद जब तुम इसको सुनते तो थोड़ा सा पंची लग रहा है ये भैया ना। कंप्रेसर का आपने बताया था ना परसों, हाँ हाँ। तो उसका गेन वाला मुझे समझ नहीं आया था। मैंने मतलब कोशिश करी थी ना, गेन समझ नहीं आया था मुझे कैसे होता है एक्चुअली। बाकी तो अच्छा, आपने बता दिया था। जो गेन, ये वाला गेन, गेन, सॉरी सॉरी, गेन नहीं, रेशियो रेशियो। रेशियो। चलो इसको ना, अभी इसके लिए थोड़ी सी हैवी साउंड हमें चाहिए होगी, तो इसको जब हम थोड़ा सा मास्टर करेंगे किसी साउंड को, तब मैं तुम्हें इसका बताता ओके। हूँ थोड़ा सा और ठीक प्रोजेक्ट में, देन ये ठीक है, बेटर। ठीक ठीक। अभी हमारे पास क्या आ गया। कंप्रेसर ने भैया इसकी जो जैसे वो है कि कैसे पंछी बनाया किस तरीके से, मतलब इसका कोई थ्योरी कैसी है मतलब। देखो इसको क्या बोल सकते हैं, एक तो हम यहाँ पे प्रीसेट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम्म बाकी दूसरा क्या होता है, तुम्हें ना गेन बढ़ाना है, और हम्म गेन बढ़ाते समय आवाज तुम्हारी फटनी नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या हम्म करते हैं, अपना रेशियो और अपना थ्रेशोल्ड मैनेज करते हैं, हम्म हम्म ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम्म समझेंगे, हम्म उसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट हम्म, हम्म, साउंड्स देखेंगे कैसा काम करता है। अभी पहले थोड़ा ठीक। साउंड डिजाइन को समझ लेते हैं, क्योंकि जब साउंड अच्छी रहेगी तभी हम उस पर हम्म इफेक्ट लगा के उसको और अच्छा बनाएंगे, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रिक गिटार लेते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक गिटार रहेगा इसके पास। यहाँ पे है गिटार, अभी देखते हैं कैसा है ये। ठीक है, कैसी क्वालिटी, अच्छी है इसकी ठीक ठीक ठीक। इलेक्ट्रिक। ये ठीक है। प्लेन गिटार टाइप साउंड कर रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कैसा फील देना है। ठीक है, इस टाइप का कुछ मेलोडी क्रिएट कर लेते हैं, इससे कुछ भी उस आइडिया लेने के लिए। इलेक्ट्रिक। ठीक है, बाकी रिकॉर्ड तो तुम्हें करना आता होगा यहाँ पे, पैटर्न वगैरह कैसे जी रिकॉर्ड भैया, कर। ये तो आप। ठीक है, तो नोट्स हमने ले लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ से इसको इधर से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक गिटार पे अपना सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ये वाला पार्ट चाहिए बस अपने को इधर का। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपना क्वांटाइज कर लेते हैं, अभी देखते हैं कैसा फील दे रहा है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है भैया? देखो ये ना अच्छा, मतलब मैं सोचा तुम्हें पता होगा, जैसे तुम नोट्स प्ले करते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा ना ऑफ रहते हैं अपने नोट्स, हाँ, अच्छा अच्छा हल्का अच्छा, हल्का वो सा है ना। उससे तो बार इसके से अपना, मतलब लाइन से। हाँ, तो इसको क्विक क्वांटाइज करेंगे तो देखो सारे अपने मतलब बाहर पे जाएंगे, यानी कि मेलेडी बीट के साथ और ज्यादा सिंक करेगी हमारी। ठीक 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 ठीक।
अब क्या करते हैं हम इस गिटार को देखते हैं इसको कैसा टेक्सचर हम दे सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को समझा था। तो अब तुम अपने अकॉर्डिंग देखो तुम इसको कैसा फील करवा सकते हो, मतलब क्या क्या इसमें हम इफेक्ट्स लगा सकते हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कैसे इसको डिफरेंट फील दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक साउंड डिजाइन करना नहीं सीखेंगे, जैसे हमारी साउंड एक डिफरेंट फील दे, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे सॉन्ग्स की पहचान नहीं बनेगी, है ना। तुम जिन आर्टिस्ट को सुनते होंगे देखते हो, उनका एक पहचान होती है, उनके वोकल्स का एक स्टाइल, उसमें इफेक्ट्स का एक स्टाइल होता है, उनके गिटार्स का स्टाइल है, उनके ड्रम्स का स्टाइल है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने कुछ इफेक्ट्स, ठीक है। तो जैसे अगर तुम इसका EQ देखो, जैसे थोड़ा शार्प नहीं, तुमने क्या किया, तुमने सोचा इसको थोड़ा शार्प करते हैं। Then, अब जब तुमने इसे शार्प किया, तुमने बोला इसको थोड़ा सा और डिफरेंट फील देते हैं। अभी ये दो इंस्ट्रूमेंट्स में तो उतना नहीं लगेगा, बट मैं बता रहा हूँ क्या टेक्निक हम करते हैं। फिर ना हम इसमें फिल्टर्स यूज करते हैं, है ना। हमारे पास अभी कुछ फिल्टर्स होते हैं फ्रूटी के, अभी और भी कंपनीज के अच्छे अच्छे फिल्टर्स होते हैं, बट अभी स्टार्टिंग में समझने के लिए ना फ्रूटी फिल्टर लेते हैं। अभी देखो, अब अपने साउंड डिजाइन के हिसाब से कैसे साउंड तुम्हें अपने गाने में चाहिए, उसके हिसाब से तुम इनको फिल्टर करते हो, ठीक है। फिल्टर करके यानी कि एक परफेक्ट, तुम इसको एक डिजाइन दे रहे हो, परफेक्ट टेक्सचर दे रहे हो। स्टार्टिंग में शार्प था, तो हम देखते हैं कैसा फील देना है। ये अपना लो पास को कट कर रहा है, ये हाई पास को शार्पनेस को बढ़ाएगा, देखो। ठीक है। तो अभी जैसे तुम पुराना वाला गिटार सुनते हो, देखो थोड़ा सा हल्का सा शार्प लगेगा। अभी देखो, थोड़ा सा ड्रम के साथ भैया ब्लेंडेड लगेगा। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, दो कोई मिनट में नहीं। आता हूँ। एक
ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हल्का सा इसका टेक्सचर चेंज किया था, जैसे तुमने सुना होगा। हम्म, ठीक है, थोड़ा सा शार्प था, अभी देखो। बस कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से फिल्टर्स का यूज करके, EQs का यूज करके तुम्हें क्या करना है, साउंड को थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन करना पड़ेगा। हम्म, कोई भी साउंड हो, उसको कंप्रेसर का यूज करके थोड़ा सा तुम इनहेंस कर सकते हो उसके डायनामिक्स। फिल्टर्स का यूज करके उसका थोड़ा सा, उसका जो टेक्सचर है वो चेंज कर सकते हो। और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, अगर तुम साउंड को डायरेक्टली यूज करोगे तो तुम्हें वो फील नहीं आएगा अपने मास्टर मिक्स में फिट बिठाने के लिए। क्या पता कोई साउंड तुमने यूज करी, हम्म, तुम्हें उसका टेक्सचर वैसा नहीं है जो तुम्हारे साउंड में फिट बैठ सकता है। तो तुम क्या करोगे, हम्म, फिल्टर का यूज करके, EQ का यूज करके उनको थोड़ा सा सेट करोगे। ये हमें वर्क कभी हर एक इंस्ट्रूमेंट पे, हर एक परक्यूशन पे करना होता है। अगर हमें लग रहा जी है जी। कि हमारी साउंड्स उस टाइप की, अगर कोई सैंपल बैक हमने ऐसा डाउनलोड किया जिसमें परफेक्ट साउंड्स है, तो हम देखेंगे बस उनका लेवल ठीक है, कंप्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हम्म, इंस्ट्रूमेंट देंगे या मेलोडीज तुम यूज करते हो या इलेक्ट्रिक गिटार अपना यूज करते हो, तो देखो वहां पे इस टाइप की कुछ चीजें हमें करनी पड़ती ठीक है। तो ये हो गए। ठीक। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर तुम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड यूज कर रहे हो, जैसे अपना कोई कौन सा प्लगइन, BST प्लगइन यूज करते हो कोई थर्ड पार्टी इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए? इंस्ट्रूमेंट के लिए ये एक तो तुमने वो वो आता है बताया था, वही, कौन सा बताया था तुमने, ट्रे, ट्राइटोन? ट्राइटोन। आपने किया नहीं शायद इंस्टॉल? मैंने इंस्टॉल कर दिया था वो, शायद वो आया नहीं। आया क्या, ट्राइटोन नेम उसका, ट्राइटोन? TRITON। ये आया नहीं, मैंने इंस्टॉल तो किया था शायद ये। इसमें फाइंड मोर इंस्टॉल प्लगइन्स पे स्कैन करके देखना होगा, ये शायद तब आएगा। ये तो मैंने कर रखा है, ये अभी अभी आज ही किया था मैंने रिफ्रेश थोड़ी देर पहले। चलो कोई नहीं, मैं अच्छा। इसको देखता हूँ एक बार। ठीक है, तो जैसे कोई भी तुम प्लगइन यूज करते हो, उसमें अगर कुछ तुम्हारे पास साउंड्स होती है, अगर तुम उसमें कुछ तुम्हें नॉब्स दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पे भी तुम थोड़ा सा एडिट कर सकते हो, साउंड को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे हम यूज करें, चलो एक्सपेंड जैसे इसका तुम्हारे। भैया, इसका एक वो भी है, मतलब जो अपना ही है FL स्टूडियो का सिट्रस, और वो सिट्रस है, हाँ। कौन सा आता है, साउंड्स एक ना सिट्रस, एक अच्छी है साउंड। हार्मलेस आता है। हाँ, हार्मलेस भी है। इनकी साउंड्स बहुत अच्छी है, बट इनकी साउंड्स ना थोड़ा सा डिफरेंट होती है। मतलब ये ऐसा फील नहीं देती कि जैसे रियलिस्टिक गाना हम प्रोफेशनल। बनाते हैं ना, उस टाइप का नहीं होता हाँ। है। जैसे तुम्हें पियानोस यूज कर, जैसे तुम नॉर्मली पियानोस करते हो, स्ट्रिंग्स करते हो, गिटार्स करते हो, तो जैसे एक्सपेंड हमारा प्लगइन है, यहाँ पे तुम्हारे बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स होने वाली है, एंड तुम उन्हें इजिली मैनेज भी कर सकते हो। सपोज दैट तुम्हें एक पियानो पसंद आया, देखो जैसे सॉफ्ट ग्रैंड पियानो है, ठीक है, देखो अच्छा। है ना, देखो कितना स्मूथ साउंड कर रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक है, इसके साथ तुम्हें फिर लेयरिंग करनी पड़ती है, तो ये भी तुम्हारा एक हम्म, का पार्ट है, साउंड डिजाइन का पार्ट है। अब जैसे अब तुम देख अच्छा। सकते, पियानो को मैं और क्या फील दे सकता हूँ, जैसे इस पे हल्का सा अगर हम नायलॉन गिटार ऐड कर देंगे तो देखेंगे एक बार क्या फील आएगा, या स्ट्रिंग वाला गिटार या कुछ भी एक बार ऐड करके देखिए, जैसे यूकुलेले ऐड कर देंगे, देखो हम्म, इसका लेवल हल्का सा डाउन करेंगे तो हम्म, देखो एक नया इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो गया, देखो। ठीक है, इसी में हम हल्का सा कुछ एक स्ट्रिंग्स ऐड कर देते हैं, बहुत लाइट वाली स्ट्रिंग्स, ठीक। लाइक स्ट्रिंग्स देखते हैं यहाँ से, कुछ हार्प, देखो हार्प दिख रहा है अपना, अभी दिखता है। अभी देखो, अब तुमने अपनी साउंड को कितना इनहेंस कर लिया है, कितनी एक नई डिफरेंट साउंड। हम्म, जबकि स्टार्टिंग में साउंड कैसी थी, इस टाइप की ये थी साउंड, बट हमने सोचा इसको थोड़ा सा इसका टेक्सचर चेंज कर, इसके साथ क्या, तो उसके साथ लेयर किया एक स्ट्रिंग को। इनका लेवल तो मैनेज कर सकते हैं यहाँ से easily। अब देखो कितना फील्ड लग रहा है पियानो के साथ, पीछे स्ट्रिंग्स भी आ रही है, देखो। इसे भी जब रिकॉर्ड करेंगे मान लो, तो ये सब एक साथ रिकॉर्ड होगा ना हाँ, फिर ये एक ये ही सब एक एक साथ, ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक साथ रिकॉर्ड होगा पूरा, बाकी तुम लेवल यहाँ से मैनेज कर सकते हो। किसी को चेंज करना है तो इसलिए यहाँ से तुम उन्हें चेंज कर सकते मिक्स भी ऐसे ही करेंगे फिर हो। एक हाँ, ही मतलब, है बिल्कुल ना? मिक्स एक ही में रहेगा, मतलब ये फिर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करेंगे इनको।
ठीक है, ठीक है। ठीक है, बाकी देखो जो मैंने तुम्हें बताया अभी फिल्टर, तो यहाँ पे भी कुछ कट ऑफ के ऑप्शंस होते हैं। देखो जी। देखो साउंड शार्प हो रही है, साउंड लाइट हो रही है। पहले इस टाइप का कुछ था साउंड हमारा। देखो अगर तुम्हें हल्का सा इसका फील चेंज करना है, थोड़ी डिजाइनिंग करनी है साउंड के, तो अगर तुम्हें इसमें इसको थोड़ा सा ऐसा हार्ड हिटिंग पियानो नहीं रखना है तो तुम इसका अटैक गेन बढ़ा दो, है ना? एक पैड की तरह वर्क करेगा भी है ना। अगर अटैक को जितना हम क्लोज रखते हैं उतना ये हिट करता है। ठीक है, रिलीज यानी कि जब तुम किसी साउंड को प्रेस करने के बाद छोड़ देते हो तो धीरे धीरे वो प्ले होता है हमारा। ठीक है, डीके यानी कि साउंड की लेंथ पहले जब उसे प्ले करेंगे। देखो तो ये चीजें तुम्हें थोड़ा साउंड के साथ करनी पड़ेंगी। ये भी एक मिक्सिंग का ही फेस होता है जिसे हम साउंड डिजाइन बोलते हैं। तो हर साउंड को तुम्हें समझना पड़ेगा किस तरीके से मैं डिजाइन कर सकता हूँ। उसको डायरेक्टली हमें यूज नहीं करना है, बट उसको किस तरीके से हम और अच्छे डिजाइन कर सकते हैं, फिल्टर के साथ, ईक्यू के साथ एक ऐसा फील दे सकते हैं जो हमारे गानों की एक पहचान बनेगा और उस गाने को एक परफेक्ट एक बैलेंस देगा। ठीक है, तो लेयरिंग ठीक है। लेयरिंग करो, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को लेयर करो, उनको हल्का सा फिल्टर करो, ईक्यू करो, चाहे वो ड्रम्स हो उनको उनको भी तुम फिल्टर कर सकते हो। बाकी अपना कंप्रेसर हो गया, थोड़ा लिमिटर्स हो गए, इनको हर एक इंस्ट्रूमेंट पे पहले लगाएंगे और फिर उसका फील चेक करेंगे कैसा हमारे मिक्स में वो बैठ रहा है। जी। ठीक है, तो एक बार तुम इसको ट्राई करो, फिर अभी एक दो क्लास और कुछ देखते हैं, फिर उसके बाद जो तुम्हारे गाने होंगे उनको मिक्स करना स्टार्ट कर। ठीक है।